हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे किचन में कुछ बनने नहीं जा रहा, बल्कि हम किचन का काम छोड़कर घूमने निकले हैं। तो हम पहुंच गए ग्वालियर। ग्वालियर में कई पर्यटक स्थल हैं जो हर साल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उनमें से एक है ग्वालियर का किला। यह बहुत बड़ा किला है। हर साल लाखों सैलानी देश विदेश से यहाँ इसको देखने आते हैं। यह किला एक पहाड़ी पे ऊपर स्थित है और इस पर्वत का नाम है गोपालचंद। यह ग्वालियर शहर की हर दिशा से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चढ़ाई करते वक्त आप देखेंगे कि बहुत ही बड़ी और सुंदर मूर्तियाँ बहुत ही बारीकी के साथ गढ़ी हुई हैं। अगर आप ग्वालियर गेट के माध्यम से इसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको पैदल जाना पड़ेगा, और जबकि ये गाड़ी या किसी साधन के माध्यम से ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको उर्वाई गेट से होकर जाना पड़ेगा। यहाँ से शहर का हर कोना देखा जा सकता है। जमीन से 104 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह किला। आपने किले तो बहुत देखे होंगे। भारत में भी बहुत से किले हैं, एक से एक खूबसूरत बड़े छोटे किले हैं, लेकिन इस किले के ऊपर मानसिंह महल है। वह बहुत अद्भुत महल है। ऐसा महल भारत में किसी महल को नहीं माना गया जितना कि इसे माना गया है। बाबर ने बाबरनामा किताब में भी इसका वर्णन किया है कि स्त्री के शरीर के ऊपर जो गले में सोने का हार शोभा देता है, इसी तरह से भारत के महलों की संख्याओं में राजा मानसिंह का महल एक सोने का हार है। राजा सूरजसेन तो पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन लास्ट में राजा सिंधिया आए और इनके बीच में 108 अलग अलग राजाओं ने राज किया। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध राजा मानसिंह तोमर ही थे और इनका टाइम 15वीं सेंचुरी में रहा। इनकी 9 रानियाँ थीं। 8 रानियाँ जो महल में रहती थी वो इस मंदिर में पूजा करने आती थी। 9वीं रानी का महल अलग से बनाया जो कि गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। 8 रानियाँ इसी मंदिर में पूजा करने आती थी जो शिव जी का मंदिर था। इसमें टोटल 82 पिलर हैं। लेकिन जब जहांगीर का टाइम आया तो उसने इस मंदिरों को हटाकर जेल में परिवर्तित कर दिया और यहाँ 82 राजाओं को पिलर में जंजीर से बांधकर बंदी बनाकर रखा गया था। साइड में स्टेप वेल, जिसमें बारिश के पानी को कलेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा बनाया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग था। इसमें राजा मानसिंह स्नान करके पूजा पाठ करते थे। लेकिन जहांगीर के टाइम पर जब जेल बनाया गया था और राजाओं को कैद करके यहाँ रखा गया था, तब उसमें से इस पानी पिलाया जाता था। राजा की 9 रानियां थी। 8 रानियां जो सेम कास्ट की थी और जो राजा महाराजाओं की लड़कियां थीं, एक साथ इस महल में रहती थीं, जिसका नाम था मन मंदिर पैलेस। इस महल के जितने भी रूम दिखेंगे उनकी अपनी अलग अलग स्टोरी है। 3 मंजिल इसके नीचे है। जब इसके नीचे जाते हैं तो इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। ये संगीत रूम था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था। रानी हमेशा पर्दा रखती थी, तो ऊपर 8 जालियां हैं। हर जाली के पीछे काले कलर के पर्दे डलते थे और उनके पीछे रानियां बैठा करती थीं। पीछे बैठी हुई रानियां संगीत सुन सकती थी, लेकिन नीचे बैठे राजा इन रानियों को नहीं देख सकते थे। ये महल के अंदर जो स्टोन यूज किया गया है वो इंटरलॉकिंग सिस्टम से फिट किया गया है। देखने में लगता है कि एक पीस है, लेकिन इसमें कई पीसों को जॉइंटिंग की गई है। इंटरलॉकिंग सिस्टम के द्वारा बनाया गया है। ये प्राइवेट मीटिंग हॉल था जिसे दीवाने खास कहते हैं, जिसमें मृगनयनी को भी बुलाया जाता था, जो 9वीं रानी थी राजा की। ये 9 झरोखे हैं। रानियां इन झरोखों के अंदर बैठती थी और राजा इन बालकोनी में बैठते थे। बाकी मंत्रीगण नीचे बैठते थे जहाँ लोग खड़े हैं, और जो निर्णय लेते थे भगवान के सामने रखते थे। ये मंदिर था। इसी मंदिर के नाम से पूरे महल का नाम पड़ा था, मान मंदिर महल। ये कुछ ना कुछ सिंबल होते थे। डांस करता हुआ मोर आनंद का सिंबल होता था। ये राजा रानी के बेडरूम हुआ करते थे, समर बेडरूम। यहाँ बिना लाइट के कूलर चला करते थे 500 साल पहले। जब इसके नीचे जाते हैं तो इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है। यहाँ राजा मानसिंह की रानियां झूला झूला करती थी। और जब समय चेंज हुआ, औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी देकर मारा था। औरंगजेब के समय का जेल रहा है, इसलिए इसे फांसी घर भी कहा जाता है। ये कर्ण महल राजा मानसिंह के दादाजी ने बनवाया था। मानसिंह महल से भी 100 वर्ष पुराना है। ये 4 मंजिला था। 2 मंजिल टूटने के कारण बंद है और 2 मंजिल खुला है। इन महलों की छतों पर चमगादड़ चिपके हुए हैं। देखने में कितने भयानक लग रहे हैं। सबसे पहले यह किला कछवाहा राजपूत शासकों के नियंत्रण में था,
लेकिन तोमर वंश, जिसमें राजा मानसिंह का नाम आज भी इतिहास में बहुत ही गर्व के साथ लिया जाता है। यहाँ से शहर का हर कोना देखा जा सकता है। व्यू पॉइंट क्या शानदार दिख रहा है। लुक्का छुपी और कलंक मूवी की शूटिंग भी इसी किले पर हुई थी। यहाँ जहांगीर के सैनिक रहते थे। उन सैनिकों के